सिर्फ 3 फॉर्मूलाज के बेस पे एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। ये फॉर्मूलाज हमने 10.1 की स्टार्टिंग में भी किए थे। इन्हीं 3 फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमने एक्सरसाइज की थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन्हीं को इधर उधर ट्रांसपोज करके हम वैल्यूज निकालेंगे। हमें इनमें से एक कोई वैल्यू दी होगी, उसके बेसिस पे हमें बाकी की 5 वैल्यूज निकालनी होंगी या तो कुछ प्रूव करना होगा। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ 2, देन फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। तो जैसे कि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन 2। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है। तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, 2 का स्क्वायर रूट होता है रूट 2, तो ये आ जाएगा हमारा पहला आंसर। तो कॉस थीटा विल बी 1 अपॉन रूट ऑफ 2। बाकी की रेशियोज निकालेंगे। कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि 1 अपॉन रूट ऑफ 2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ 2। तो रूट ऑफ 2 विल बी द नेक्स्ट आंसर। आगे है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा आपका 1 अपॉन रूट ऑफ 2, ये ऊपर आ जाएगा आपका रूट ऑफ 2। तो कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा विल बी रूट ऑफ 2। आगे करेंगे, कोस कॉस हो गया, कोसेकेंट हो गया, सीकेंट हो गया। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन रूट ऑफ 2, और कॉस थीटा भी है 1 अपॉन रूट ऑफ 2। ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, तो टैन थीटा विल बी 1। कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टैन थीटा, मतलब 1 अपॉन 1 विच विल बी इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास सारी रेशियोज आ जाएंगी। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सारी रेशियोज हमारे पास आ गई है। सेकंड करते हैं, इफ tan theta is equal to 1 upon root of 2, then find the value of cosecant square theta, secant square theta। तो पहले तो हम secant square theta, secant square theta minus tan square theta is equal to 1 होता है। तो secant square theta minus tan इसका स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 1। तो secant square theta क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर होता है 1 और रूट 2 का 2, तो 1 अपॉन 2 इधर जाके माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो secant स्क्वायर थीटा विल बी 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। अब निकालेंगे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, चाहिए को टेंजेंट स्क्वायर थीटा निकाल लो। कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टैन थीटा, मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ 2, ये ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो कॉट थीटा विल बी रूट ऑफ 2। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से को सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट ऑफ 2। रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 2, 1 प्लस 2 विल बी 3। ये सारी वैल्यूज आ जाएगी। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है 3, और ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करनी है हमें, और सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन 2 अपॉन फिर से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा 3 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। तो 3 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन 2। एलसीएम ले लो,
6 माइनस 1 और यहाँ पे आ गया 5, तो 5/2 5 यानी कि 5/2 इंटू 1/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 3/10 आ रहा है, 3/10 आ रहा है, तो क्या वैल्यू है सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे है 2, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा 1/2, ये आ गया 1/2, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा के पास आ जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो 3/2 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/2, -3/2 हो जाएगा 3/2, बस उसी की वजह से गड़बड़, माइनस था तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस था तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, इसकी इसी की वजह से गड़बड़ हो गई, तो 3/2/5, तो 3/2 to 5, ये आ जाएगा आपका 3/10, आंसर आ जाएगा 3/10। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन में भी बहुत जल्दी नहीं करनी, नहीं तो खराब हो सकता है। अगला है, इस एक्सरसाइज की सारी ही क्वेश्चन बहुत इजी है। tan थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/4, तो हमें इसको इवेल्युएट करना है, तो क्या क्या चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो tan थीटा के बेसिस पे पहले सीकेंड थीटा निकाल लेते हैं, सीकेंड थीटा का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा के बेस पे साइन थीटा निकाल लेंगे, पहले करेंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, जो कि हो जाएगा 25/16, 16 इंटू 1 प्लस 9, 16 25/16 हो जाएगा, तो सीकेंड थीटा विल बी 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का होता है 4, सीकेंड थीटा आ गया 5/4, अब सीकेंड थीटा किसका होता है, रेसिप्रोकल कॉस थीटा का, यानी कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू 5/4, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का, cos थीटा विल बी 4/5, अब cos थीटा आ गया हमारे पास 4/5, हम निकाल लेते हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 16/25, ये आ जाएगा 25 इंटू 1 25 माइनस 16 9/25, तो साइन थीटा निकालना है, 9/25 का स्क्वायर रूट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, तो 4 इंटू 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 प्लस 1, 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1, 12/5 प्लस 4/5 प्लस 1, ऊपर एलसीएम ले लेंगे 5 आ जाएगा और नीचे भी एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 4, यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे 12 प्लस 4 प्लस 5, ये 5 5 कैंसिल, यहाँ पे आ गया हमारे पास 17 माइनस 4 13, यहाँ पे आ गया 17 प्लस 4 21, तो 21 आ जाएगा,
16 प्लस 5 21 क्या रहा है 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 12/5 प्लस 4/5 माइनस वन है -1 तो यहाँ पे भी ये -5 होगा तो 13 ऊपर और नीचे 11 तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ फोर्थ tan theta is equal to 12/5 find the value of 1 plus sin theta 1 minus sin theta तो tan थीटा है 12/5 secant थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं उसके बेसिस पे cos की वैल्यू फिर sin की वैल्यू आप कैसे भी निकाल सकते हो तो secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है तो secant स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस 12/5 होल स्क्वायर 1 प्लस 144/25 ये आ जाएगा आपके पास 169/25 तो secant थीटा विल बी इसका स्क्वायर रूट 169 का होता है 13 25 का होता है 5 तो ये आ जाएगा आपके पास secant थीटा की वैल्यू तो secant थीटा की वैल्यू आ गई दैट मीन्स cos की उल्टे की वैल्यू आ गई cos 1/cos थीटा विल बी 13/5 दैट मीन्स cos थीटा विल बी रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड का 5/13 5/13 आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 25/169 तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी 144 169 into 1 minus 24 144/169 तो साइन थीटा विल बी 12/13 अभी ध्यान से वैल्यू लगानी है 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस 12/13 1 माइनस 12/13 ये आ जाएगा 25/13 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/13 ये डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल आंसर विल बी 25 नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ cot theta is equal to 1 upon root of 3 cot theta is equal to 1 upon root of 3 तो cot theta हमें चाहिए cos और sin चाहिए cot theta के बेसिस पे cosecant theta निकाल लेते हैं cosecant के बेसिस पे sin निकालेंगे sin के बेसिस पे cos निकालेंगे जैसे कि हमें पता है कि cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cotangent स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 यहाँ पे आ जाएगा 4/3 तो कोसेकेंट थीटा मैं इसको स्क्वायर को स्क्वायर रूट नहीं बदल रही हूँ उसका रीजन ये है हमें यहाँ पे स्क्वायर में ही चाहिए सब कुछ तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो दैट मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 साइन स्क्वायर थीटा आ गया कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस 3/4 क्या आ जाएगा आपके पास 1/4 वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस 1/4 और 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है 3/4 ये पुट कर देंगे एलसीएम ले लो या तो सीधे सीधे 3/4 आ रहा है ऊपर और नीचे आ रहा है आपका 5/4 तो ये पहले ही आंसर देख लेते हैं ये आ रहा है 3/5 यस तो ये 4 कैंसल तो 3/5 विल बी द आंसर नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ कोसिकेंट आपको दे रखा है आपको चाहिए साइन कॉट टैन कॉस तो कोसिकेंट के बेसिस पे कॉट निकाल लेते हैं कॉट के बेसिस पे टैन निकालेंगे और टैन के बेसिस पे कोसिकेंट के बेसिस पे आप साइन निकाल सकते हो साइन के बेस पे आप कॉस भी निकाल सकते हो पहले कोसिकेंट के बेस पे कॉट निकाल देते हैं
हमें पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेकेंट स्क्वायर ए है रूट ऑफ टू का होल स्क्वायर, और मैं -1 को इधर लेके आ रही हूँ, -1, ये आ गया आपका कॉट स्क्वायर ए। रूट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें स्क्वायर ही चाहिए। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, 2 - 1 1, तो पहली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम निकालते हैं साइन की वैल्यू। साइन स्क्वायर ए क्या होगा? 1 कोसेकेंट स्क्वायर ए। कोसेकेंट स्क्वायर ए क्या होता है आपका? आपकी वैल्यू दे रखी है आपको 1/√2। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। तो ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई है। और क्या चाहिए आपको? कॉट थीटा आ गया आपके पास, साइन आ गया, tan आ जाएगा। tan स्क्वायर ए मीन्स 1/cot स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू 1/1 यानी कि 1। तो ये तीसरी वैल्यू आ गई। और चाहिए cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस 1/2 यानी कि cos स्क्वायर ए की वैल्यू भी आ गई 1/2। अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 2 साइन स्क्वायर ए यानी कि 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू कॉट स्क्वायर ए यानी कि 1, 4 tan स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1/2। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 2 कैंसल, 1 प्लस 3 ये आ जाएगा 4। यहाँ पे आ गया 4, 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 आ गया, 2 और 2 ये कैंसल, 4/2 यानी कि 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 2। करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू √3। हमें चाहिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो पहले कोसेकेंट स्क्वायर थीटा निकालते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि है √3। इसका स्क्वायर कर दो तो 1 प्लस 3, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा विल बी 4। तो ये वैल्यू आ गई फर्स्ट हमारे पास। अब चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा तो इसी का स्क्वायर कर लो, √3 का स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 3। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। सीकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए हमें। सीकेंट स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे? tan स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/cot स्क्वायर थीटा यानी कि 1/3। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/3 मतलब कि 4/3। तो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है 4, कॉट स्क्वायर थीटा है आपका 3, कोसेकेंट स्क्वायर है आपका 4 और सीकेंट स्क्वायर है आपका -4/3। ये आ गया 7 और यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 4 8, 8/3। तो 7 और ये ऊपर चला जाता है, 7 इंटू 3/8 21/8। तो 21/8 आपका आंसर। नेक्स्ट है 3 cos theta is equal to 1। 3 cos theta is equal to 1, that means cos theta is equal to 1/3। हमें चाहिए sin square theta। तो sin square theta is equal to 1 minus cos square theta। तो 1 minus 1/3 whole square, 1 minus 1/9, 9 into 1 9 minus 1 8, 8/9। तो sin square theta की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8/9। tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से निकाल लो, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर 1/9, 8/9 अपॉन 1/9, ये 9 कैंसल, तो tan स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास 8। वैल्यूज पुट कर देंगे 6 साइन स्क्वायर थीटा 8/9 है, tan स्क्वायर थीटा 8 है, 4 cos थीटा है आपका 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 and 3 16/3 प्लस 8 और यहाँ पे आ जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 3 × 8 24, 24 प्लस 16 40/3 और ये है 4/3, 3 3 कैंसल, 40/4 मतलब कि 10। नेक्स्ट करते हैं 9th। If √3 tan theta is equal to 3 sin theta, √3 tan theta is equal to 3 sin theta, तो आपको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो tan थीटा और ये साइन थीटा को लेफ्ट पे ले आओ और इधर ले जाओ, 3 √3 को इधर ले आओ। 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, √3 हो गया कैंसिल, √3 हो गया कैंसिल, तो tan थीटा अपॉन साइन थीटा हमारे पास आ गया √3। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इस साइन थीटा को एज इट इज लगा रहने दो इज इक्वल टू 3, ये साइन थीटा कैंसिल, तो मतलब 1/cos थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन 1 कर दो, रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड का, तो cos थीटा विल बी 1/√3। अब ये आ गया cos स्क्वायर थीटा निकालना है हमें चाहिए, cos स्क्वायर थीटा मतलब 1/√3 का स्क्वायर यानी 1 √3 का स्क्वायर होता है 3। साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस 1/3, 3 × 1 माइनस 1 2/3 आ गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2/3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3, ये हमारा आंसर। आगे है 10th। इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12, कोसेकेंट के बेसिस पे हम साइन निकाल लेंगे, साइन के बेसिस पे कॉस निकाल लेंगे, तो कोसेकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा विच इज इक्वल टू 13/12, तो दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लो, साइन थीटा विल बी 12/13, ये वैल्यू आ गई। कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर, 1 माइनस 144/169, 169 इंटू 1 169 माइनस 144 25/169, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास, cos थीटा निकाल लो, इसका स्क्वायर रूट 25 का 5 होता है, 169 का 13 होता है, ये वैल्यू आ गई। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 साइन थीटा, साइन थीटा आपका 12/13 माइनस 3 cos थीटा आपका 5/13 और यहाँ पे 4 इंटू साइन थीटा 12/13 माइनस 9 cos थीटा है 5/13, ये आ गया 24/13 माइनस 15/13, 48/13 माइनस 45/13, ये आ गया आपके पास 9/13 एंड 3/13। दोनों साइड का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस कर देंगे, काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 9/3 आ गया, 9/3 मतलब कि 3 आंसर। अगला करते हैं, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा, देन फाइंड कॉट थीटा।
इस साइन थीटा को हम लेफ्ट राइट पे लेके जाएंगे, कॉस थीटा √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा को कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया √2 और यहाँ पे बच गया -1, साइन थीटा को इधर ले जाओ, cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू √2 -1, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा, और वो आ जाएगा √2 -1, ये वैल्यू आ गई। 12th क्वेश्चन करते हैं। If 2 sin square theta minus cos square theta is equal to 2, then find the value of theta, थीटा की वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो cos स्क्वायर थीटा को भी साइन पे कन्वर्ट कर दो या तो साइन को cos में कन्वर्ट कर दो, तो एक वैल्यू तो आ जाएगी। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2, तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा -1 को राइट हैंड साइड पे ले आओ, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 3, ये भी 3 इधर लेके आए 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कि साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो पावर्स कट गए, तो साइन थीटा विल बी 1, और साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है, साइन थीटा 1 होता है 90 डिग्री पे, साइन थीटा 1 होता है 90 डिग्री पे, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। यहीं पे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, 13, छोटा सा ही है, 13 क्वेश्चन करेंगे। √3 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, तो आपको वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो √3 tan थीटा, -1 को इधर ले आओ, 1 आ गया, तो tan थीटा विल बी 1/√3, 1/√3 कहाँ होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज जरूर देखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की 9.1 की स्टार्टिंग में मैंने सारे एंगल्स को कैसे निकालना है उसकी ट्रिक बताई थी छोटी सी, तो बहुत काम की ट्रिक है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो 9.1 की स्टार्टिंग में। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, तो साइन 30 जो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कि पहले लिख लेते हैं cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस cos 30 डिग्री का स्क्वायर, उस ट्रिक के बेसिस पे आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर, 1/4 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास -2/4, यानी कि -1/2 आपका फाइनल आंसर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।